ज्ञान से भरपूर ऐसे वीडियो देखने का अवसर बार बार नहीं मिलता। कबीर परमात्मा के प्रकट ज्ञान को सुने, समझें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान हमारी रक्षा करो। कब हमें इस अन्याय से आजादी मिलेगी भगवान? मुझे एक संतान का सुख दे दीजिए। आपके दरबार में और किस वस्तु की कमी है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संभवतः कोई अज्ञात परम शक्ति है। ऐसी शक्ति मैंने आज तक कभी महसूस नहीं। ये क्या हो रहा है प्रभु? देवी, ऐसा आभास हो रहा है कि कोई परम शक्ति आ रही है।
बैटरी खत्म हो गया। हाँ बैटरी खत्म हो गया, मीटिंग मस्त है। ये क्या था? ये कैसा दृश्य? मुझे गुरुदेव से पूछना होगा, वही मेरी शंका का समाधान करेंगे। चला क्या गुरुदेव कुटिया में विराजमान है? जी भ्राता, गुरुदेव जी अंदर है, आप उनसे मिल सकते हैं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। क्या बात है अष्टानंद, कुछ दुविधा में लग रहे हो? हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी शंका का समाधान चाहता हूं। कहो अष्टानंद, कैसी शंका? आज साधना करते समय मुझे आकाश से एक प्रकाश नीचे की ओर आते दिखा, जिसे मेरी आंखें सहन ना कर सकी और आंखें बंद हो गई, जिसके बाद मेरी आंखों के सामने एक नवजात शिशु का प्रतिबिंब बन गया, और जब आंखें खोली तो वो प्रकाश लहरतारा तालाब के एक कोने में समा गया। गुरुदेव, क्या ये मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है या मेरी दृष्टि का भ्रम? बेटा अष्टानंद, ये न तो आपकी भक्ति की उपलब्धि है और न ही दृष्टि का भ्रम। ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब ऊपर के लोगों से कोई देव पुरुष पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं, और वो अवतार किसी माता के गर्भ में प्रवेश कर फिर जन्म लेकर अपनी दिव्य लीला करते हैं। कोई देव पुरुष ऊपर के लोगों से आया है, अब वो काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना कार्य पूरा करेगा। स्वामी रामानंद जी ने जो उत्तर दिया वो उनकी समझ के अनुसार सही था, क्योंकि उनके देवता भी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। पर इस बार जो आया था वो किसी माता के गर्भ से नहीं आया था, वो स्वयं पूर्ण परमात्मा था, जो अपने सतलोक से शिशु रूप में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट हुआ था।
और अब उसी कमल के फूल पर वो दिव्य शिशु नीरू नीमा की प्रतीक्षा कर रहा था। नीमा रो मत, भगवान शंकर की इच्छा में रहे। हे शंकर भगवान, क्या आपके पास हमारे लिए एक भी संतान नहीं बची? एक भी दे देते तो हमारा जीवन सफल हो जाता। हे भोलेनाथ, अब हमारे भाग्य में संतान नहीं है। ऐसे रोएगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा, आंखें खराब हो जाएंगी। अरे सुनो सुनो, वहां देखो, कमल के फूल पे कुछ है। लगता है सांप है। ध्यान से, कहीं काट न ले। अरे सुनो, देखो देखो, कमल के फूल पर एक बच्चा है। बच्चा डूब जाएगा। नीमा, संतान की चाह ने तुझे पागल कर दिया है। अब तुझे पानी में भी बच्चे दिखने लगे। नीमा, मैं कहता हूं बच्चों के बारे में इतना मत सोच। ये तेरा भ्रम है नीमा। भ्रम नहीं है, सच में बच्चा है। अपनी आंखों से देख लो। बच्चा डूब जाएगा, जल्दी करो।
देखा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिसकी गवाही समस्त शास्त्र देते हैं। कबीर परमात्मा हर युग में आते हैं। सतयुग में सब सुकृत नाम से, त्रेता में मुनीन्द्र नाम से, द्वापर में करुणामयी नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर से। हर युग में कबीर परमात्मा सशरीर आते हैं। जल के ऊपर कमल के फूल पर विराजमान होते हैं और भाग्यशाली निसंतान दंपति को आकर मिलते हैं। द्वापर युग में जब कबीर परमेश्वर करुणामयी रूप में आए, तब उनके शिष्यों में से एक थे सुपच सुदर्शन। सुदर्शन जी जो सत्य भक्ति से सतलोक जाने के अधिकारी बन चुके थे, उन्होंने जाने से पहले परमात्मा से विनती की, गुरु परमात्मा, मेरे माता पिता बहुत अच्छी आत्माएं हैं, लेकिन आपका ज्ञान समझ नहीं पाए। हे परमात्मा, इन्हें भी अपनी शरण में ले लेना। सुदर्शन, आप चिंता मत करो, मैं आपके माता पिता को अवश्य शरण में। कबीर परमात्मा ने देखा कि कहीं माता पिता का मोह मेरे इस शिष्य को दोबारा काल जाल में ना फंसा दे, तो परमात्मा ने वचन दिया, तुम बेफिक्र सतलोक जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता को पार करूंगा। सुदर्शन जी सतलोक चले गए। अब बारी थी उन दोनों आत्माओं की जिन्हें पार करने का वादा किया था। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा को दोबारा मानव जन्म प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुल में नाम रखा गया कुलवती, और सुदर्शन जी की माता वाली आत्मा को भी उसी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म मिला। नाम रखा गया महेश्वरी। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ, पर संतान नहीं हुई। हे सूर्य भगवान, मुझे एक पुत्र दे दो। उसी क्षण कबीर परमेश्वर बालक रूप में उनके हाथों में प्रकट हो गए। माता पिताजी, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, मुझसे नाम उपदेश लो। अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे और तू हमें उपदेश देगा? जैसे ही माता ने परमात्मा पर हाथ उठाया, कबीर परमेश्वर अंतर ध्यान हो गए। तो सच में भगवान था। वापस आ जाइए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। दोनों ने शेष जीवन रो रो कर बिताया, पर परमात्मा नहीं लौटे। परमात्मा की सेवा का फल व्यर्थ नहीं गया। उन्हीं दोनों आत्माओं को दूसरा मानव जन्म प्राप्त हुआ। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा ने फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस बार नाम रखा गया चंदन, और माता वाली आत्मा ने भी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया उद्धा। दोनों का विवाह हुआ, पर फिर वही कहानी, संतान नहीं हुई। और कबीर परमात्मा फिर आए, इस बार कमल के फूल पर शिशु रूप। हे भगवान, कितनी निर्दयी होगी इसकी माँ। देखिए जी, बालक मुझे तालाब में कमल के फूल पर मिला। कमल पर बालक कौन विश्वास करेगा? जहां से लाई वही छोड़कर आ। इसकी तरफ देखो, कितना सुंदर बालक है।
तू ये बता, तुझे पति चाहिए या बालक? अब चल मेरे साथ, इसे छोड़कर आते हैं। जैसे ही दोनों बालक को छोड़ने चले, कबीर परमेश्वर उनके हाथों से फिर अंतर्ध्यान हो गए। ये तो स्वयं भगवान थे। ये हमने क्या किया? दोनों ने फिर से पूरा जीवन पछतावे में रो रो कर बिताया, पर और मौका दिया। उन्हीं दोनों आत्माओं को तीसरा मानव जन्म प्राप्त हुआ। इस बार स्थान था काशी शहर। सुदर्शन जी के पिता वाली आत्मा ने फिर से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। इस बार नाम रखा गया गौरी शंकर, और माता वाली आत्मा ने भी ब्राह्मण कुल में कन्या रूप में जन्म लिया। नाम रखा गया सरस्वती। युवा होने पर दोनों का विवाह हुआ। विवाह को कई वर्ष बीत गए। बच्चे के लिए अनुष्ठान किए, तीर्थ किए, व्रत किए, साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया, पर फिर वही कोई संतान नहीं हुई। वही गौरी शंकर जिन्होंने निशुल्क शिव कथा सुनाई, जिन्हें ब्राह्मणों ने ईर्ष्यावश ठुकराया, मुसलमानों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया। गौरी शंकर बने नीरू, सरस्वती बनी नीमा। अगर हम इस बालक को घर ले गए तो लोगों से क्या कहेंगे? कोई हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये तो निसंतान थे, ये बच्चा कहाँ से लाए? कहीं से चुरा कर लाए गई है। ऐसे कैसे अचानक बच्चा आ गया? पता नहीं इस बालक की माँ कितनी परेशान हो रही होगी। बेचारी कहीं रो रही होगी अपने बच्चे के लिए। नीरू, किसका बच्चा चुरा के लाया है तू? हमने किसी का बच्चा नहीं चुराया। झूठ बोल रहा है ये। तुमने पूरे गांव वालों का नाम डुबा दिया। नीमा सुन। देखो ना कितना सुंदर है, कितना प्यारा। नीमा मेरी बात सुन। अगर हम इस बालक को घर ले गए तो लोग पूछेंगे कहां से लाए। अगर कहा कि कमल के फूल पर मिला तो कौन विश्वास करेगा? लोग कहेंगे किसी ने बच्चा चुराता है, कहेंगे उसकी मां कहीं रो रही होगी, राजा से शिकायत करेंगे, सजा मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं लगा। नीमा सोच, न हिंदुओं का कोई साथ है हमारे, न मुसलमानों से अभी कोई जुड़ाव बना है। कौन खड़ा होगा हमारे लिए? कोई नहीं। नीमा, इस बालक को यही छोड़ दे। ये क्या बोल रहे हो? जिंदगी भर रोई हूँ एक बच्चे के लिए, आज मिला है और तुम कह रहे हो? नीमा समझ, लोग पूछेंगे कहां से लाए, कहेंगे किसी का चुरा लिया। शहर से निकाल देंगे हमें, बच्चा भी छीन लेंगे। देश निकाला भी मंजूर है मुझे इस बच्चे के लिए। न जाने इस बालक ने क्या जादू किया है मुझ पर। मैं इसे नहीं छोड़ सकती, मर सकती। ये बहुत जिद्दी हो गई है, मान नहीं रही। मैंने हमेशा इसे प्यार से रखा, कभी कुछ कहा नहीं, कभी हाथ नहीं उठाया कि संतान न होने से इसकी आत्मा पहले ही देखी। और आज इसके सिर्फ हम दोनों को मुसीबत में डाल देगी।
ये माँ बच्चे को यही लगते हैं। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, मुझे घर ले चलो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कोई साधारण बालक नहीं, ये कोई देवता है या कोई सिद्ध पुरुष। अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो ये मुझे श्राप दे देगा, मैं उसी में पड़ जाऊंगा। ये बालक मेरा नाम जब है, ये कोई आम बालक नहीं है। वही गलती से हो रहा है सब हाथ पैर तेरी मैं बनाई तुझे मैं दीवानी तुझे मैं खुशियों के साए हवा को सजाए तो आँखों में बसाए तो तुझे मैं सब जो चाहे तुम जाग जाए ना तो जागो रात में झूले झूलो तो मेरे हाथ में तेरे चूखे में बैठे सिरहाने सारी रात ये पहरा करे कह दो चांद तारों को मैंने बेटा 3 दिन बाद दिखाए ना देखो जी कितना प्यारा बालक है। मेरी तो आंखें नहीं थक रही इसे देख देख कर। ये तो नीमा लग रही है।